सुपरसेट देखते हैं, सुपरसेट किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरसेट जो होता है, जब यहाँ पे देखेंगे कोई सेट है ए, सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, और एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट है ए सी बी डी ई एफ। तो यहाँ पे जो है जानते हैं कि जब ए का सभी एलिमेंट बी में है, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, तो ये हो जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। एनसीईआरटी बुक में ध्यान देने वाली बात है कि एनसीईआरटी बुक में जो है, एनसीईआरटी में सबसेट जो होता है, सबसेट जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक। और अदर कोई भी प्राइवेट बुक है उसमें जो है अदर बुक, अदर बुक में जो है सबसेट है, सबसेट का सिंबल जो है ये है। समझ लीजिए एनसीईआरटी सिर्फ बुक में ऐसा दिया सबसेट, और अदर बुक कोई भी प्राइवेट बुक है उसमें सबसेट का सिंबल ऐसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि ए जो है सबसेट है ए का, तो यानी कि ए इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब ए में है एलिमेंट 1 2, ठीक। तो ए जब है सबसेट ए का, तो ई जो है ए इज इक्वल टू ए नहीं होगा, हो जाएगा। इसीलिए ये साइन होता है कि ये इक्वल भी हो सकता है। जैसे ए यहाँ पे नहीं समझते हैं तो ऐसे समझिए, जैसे बी है, कोई सेट बी है, उसमें है 1 2 3 या 1 2 4, ये कर दीजिए 1 2 4 एलिमेंट है, और दूसरा है सेट, इसमें भी क्या है 2 1 4 है। तो बताइए बी जो है बी का इक्वल है कि नहीं है? है। इसीलिए ये इक्वल होता है, ठीक। तो ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी बुक में जो है सबसेट ऐसा दिया हुआ है, अदर बुक जितना भी है ऐसा है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ए इज सबसेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये पढ़ते। तो बी क्या होगा? ये बी क्या होगा? जब ए सबसेट है बी का, ए का सभी एलिमेंट जब बी में है तो ए तो सबसेट हो गया किसका? बी का। तो बी जो होता है, बी जो होता है सेट बी, यहाँ पे जो है ये सुपर सेट कहलाएगा। बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये सुपर सेट का है। यहाँ पे सुपर सेट में ए सिंबल लगा दीजिए, सुपर सेट। इसको पढ़ेंगे क्या? बी इज देन, यहाँ पे देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी सुपर सेट ऑफ ए। ए जब सबसेट होगा बी का तो बी सुपर सेट होगा ए का, ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 करके देखते हैं, समझ में क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे कोई है x है, इसमें एलिमेंट है 2 4 1 3, ठीक। और यहाँ पे y सेट है, इसमें है 4 3 2। तो ये जो हो जाएगा, अब बताइए y का सभी एलिमेंट x में है, तो y जो हो जाएगा, y हो जाएगा y इज सबसेट ऑफ x, हो जाएगा। इसको रीड पढ़ेंगे, y इज सबसेट ऑफ सेट x, x का सबसेट है कौन? y
है ना, क्योंकि y का सभी एलिमेंट x में है, y का सभी एलिमेंट x में। देखिए 4 3 2 4 3 2, कोई कहीं पे है चलेगा, ये सब समझते हैं। तो y जब सबसेट है x का, तो x क्या है, x इज सुपर सेट ऑफ y, x इज सुपर सेट ऑफ y, x इज सुपर सेट ऑफ y। ये पढ़ने के लिए दिए हैं, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ ये लिखना होता है। ये जो होता है नोटेशन से ही पता चल जाता है कि y इज सबसेट ऑफ x, तो x इज देन x इज सुपर सेट ऑफ y, x इज सुपर सेट ऑफ y। ठीक है, क्यों सुपर सेट होता है, क्योंकि उसमें अधिक एलिमेंट होता है, इसीलिए उसको सुपर सेट कहा जाता है। ठीक है, और इसको डिफिनेशन जब देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, पहले इसको हटाते हैं। इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, देन बी इज सुपर सेट ऑफ बी सुपर सेट ऑफ ए। जब ए सबसेट होगा बी का, तो बी सुपर सेट होगा ए का। ए सबसेट होगा बी का, तो बी सुपर सेट होगा ए का। वाई सबसेट होगा एक्स का, तो एक्स सुपर सेट होगा वाई का, उल्टा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो इफ यदि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तब बी जो है अधिसमुच्चय कहलाएगा किसका, ए का। इसको हिंदी में अधिसमुच्चय कहते हैं। ये अधिसमुच्चय, और यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी दिखा दिए कि कैसे होता है, किसको कहेंगे, सुपर सेट। जब ए सबसेट बी का, तो बी सुपर सेट ए का होगा। क्लियर? एक और लेके देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 करके देख लेते हैं। यहाँ पे है पी सेट में है 1 2 10 12 13। ठीक है, ये एलिमेंट है। अब क्यूब करेंगे तो क्यूब में है 1 10 2 13 12, ये 19 और 7। अब देखिए P का सभी एलिमेंट क्यूब में है। देखिए 1 2 10 1 2 10 12 13 12 13 है, तो ये तो सबसेट हो गया। कौन हो गया? P इज सबसेट ऑफ क्यूब। P सबसेट है क्यूब का। ठीक, और क्यूब जो है सुपर सेट है P का। जब P सबसेट है क्यूब का, तो क्यूब जो है सुपर सेट है P का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होना चाहिए। तो ये हो गया सुपर सेट, खत्म हो गया। इसको राइट डाउन कीजिए, पहले इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद इसको राइट डाउन करेंगे। समझ रहे हैं इसमें? जब एक P का सभी एलिमेंट क्यूब में है, इसीलिए P सबसेट हो गया क्यूब का। तो क्यूब में ज़्यादा है, इसीलिए सुपर सेट कहा जाता है क्यूब को। जिसमें ज़्यादा होता है उसको सुपर सेट कहा जाता है। तो क्यूब सुपर सेट है, क्यों?
क्योंकि क्यूब में ज़्यादा एलिमेंट है किस पी से, इसलिए पी का सुपरसेट है। क्यूब सुपरसेट है किसका? पी का। क्यों? क्योंकि क्यूब में एलिमेंट ज़्यादा है किससे? पी से। ठीक है, तो पहले इसको राइट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए प्रॉपर सबसेट देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे पहले एग्जांपल से समझेंगे, फिर जो है चलेंगे डिफिनेशन। सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 5, ठीक है। और बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 5 2 7 9, जो भी कहिए कोई दिक्कत नहीं, 19 कर दीजिए, ठीक है। तो 1 5 2 7 और 19 है, ठीक। तो ये जो हो जाता है, क्या होता है, ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए जो है प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। और ये तो अब कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट भी है, तो हाँ ये तो बात सही है कि ए जो है सबसेट है बी का, ये भी चलेगा। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसमें कंडीशन क्या है, क्या अंतर है कि जो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर है, तो समझने वाली बात है। अपना लोग ये जानते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए होता है, बी इज सबसेट ऑफ बी होता है। ये कंडीशन अलाउ नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? आपको यहाँ नोटेशन से ही पता चल गया होगा कि ये नोटेशन इक्वल का नहीं है, इसीलिए आप सेम नहीं ले सकते हैं, यानी ए का प्रॉपर सबसेट ए का नहीं। तो सिर्फ जैसे यहाँ पे है कोई एक्स, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो अपना लोग ये कह देते थे, कह सकते हैं एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स, बट x is not proper subset of x। इक्वल का नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें है कि इक्वल वाला नहीं चलेगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A be also element of set B and A is not equal to set B। ए का सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए। जब होगा एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब सेट ए का सभी एलिमेंट बी में हो, सेट ए का सभी एलिमेंट बी में हो और ए बी का इक्वल नहीं हो, ये दोनों इक्वल नहीं हो, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट डेफिनेशन। इसको दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, लिखेंगे इफ ए is subset of B, A is subset of B and A is not equal to B, then A सबसेट होना चाहिए B का और A B नॉट इक्वल होना चाहिए, then A is
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एक सबसेट होना चाहिए बी का, यानी ए का सभी एलिमेंट बी में हो, ठीक है, और ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कोई सेट है P, इसमें है A C D E, ठीक है, और क्यूब सेट है, इसमें है A C E D F। तो कह रहा है कि जब P होगा क्यूब का सबसेट, P होगा क्यूब का सबसेट, और देखिए कि P जो है नॉट इक्वल टू क्यूब है, यानी कि कहने का मीनिंग मेरा ये है, सीधी समझेंगे तो जब P का सभी एलिमेंट क्यूब में है तो क्यूब का भी सभी एलिमेंट P में नहीं होने जाना चाहिए, यानी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। P का सभी एलिमेंट क्यूब में हो बट लेकिन क्यूब P के इक्वल नहीं हो। P क्यूब के इक्वल नहीं होने का मीनिंग ये है कि क्यूब में कुछ ना कुछ ज़्यादा एलिमेंट होगा, तभी तो नॉट इक्वल होगा। जब P का ये सबसेट है क्यूब तो P का सभी एलिमेंट क्यूब में होगा। जब P का सभी एलिमेंट क्यूब में होगा, यहाँ तक ठीक है, तो P सबसेट हो गया क्यूब का, और दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल कब नहीं होगा? जब इसमें ज़्यादा होगा तभी तो नहीं इक्वल होगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो कि क्यू में ज़्यादा हो। तो ये हो जाएगा P नॉट इक्वल टू क्यू, देन प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। तो ये हो गया, ये सभी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। P सबसेट है क्यूब का और P क्यूब आपस में इक्वल नहीं है, तो P जो है प्रॉपर सबसेट हो जाएगा क्यूब का। चलिए उसके बाद इसको एग्जाम्पल फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड देखिए। एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ पे है कोई है डी सेट, तो यहाँ पे है 5 6 कि डी में एलिमेंट है 5 6 7 और क्या है 10 है, ठीक। चलिए, और एक सेट है ई में क्या है, क्या कहेंगे, 5 है 6 है 7 है 10 है। तो देखिए दोनों इक्वल हो गया ना। अब ये बात बताइए, यहाँ पे डी जो है सबसेट है ई का, है भी, और दोनों इक्वल भी, डी सबसेट है ई का। क्लियर? तो जब डी सबसेट है ई का और यहाँ पे ये तो हो गया, सबसेट हो गया। प्रॉपर सबसेट में कह रहा है कि जब डी सबसेट है ई का तो डी और ई इक्वल भी नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन हो जाना चाहिए कि डी जब सबसेट होगा ई का तो डी ई इक्वल नहीं होना। अभी तो इक्वल है, तो कम से कम ई में एक एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 2 4 सब बढ़ेगा। तो कम से कम कोई एलिमेंट दे दीजिए, यहाँ पे दे देंगे क्या, 2 दे दीजिए, और ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ये देखिए डी और ई इक्वल भी नहीं हुआ, तभी तो ई हटा देंगे 2 को, तो इक्वल है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब जब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दे देंगे, यहाँ पे अपने मन से दे देते हैं 3 या कुछ भी आप दे दीजिए, एक एलिमेंट हमने दिया, वहाँ पे 2 3 4 5 कर दीजिए, तो कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा हो, तो इक्वल तभी ना नहीं होगा, नहीं तो इक्वल तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, अभी इक्वल है, डी सबसेट है ई का और अभी तो इक्वल है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। डी जो है ई का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसमें कम से कम एक एलिमेंट बढ़ा दीजिए, कुछ दे दीजिए, क्या हम क्या देंगे,
यहाँ पे 4 दे दीजिए। अब देखिए ये एलिमेंट ये जो है डी और ई इक्वल नहीं हुआ, तो अब जो है यहाँ पे लिख देंगे डी इज नॉट इक्वल टू ई। ठीक है, इक्वल भी नहीं हुआ, तो अब जो है देन तब ये हो जाएगा डी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन पे हमने दिखाया। क्वेश्चन में ऐसा जब समझ में आ जाएगा तो ये नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना है या नहीं है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। यहाँ पे सेट है टी, उसमें एलिमेंट है ए बी डी ई। ठीक, और इसमें आर है, कोई सेट आर है, इसमें एलिमेंट है ए बी ई डी। कोई कहीं पे लिखिए, ये सब समझते हैं, एलिमेंट को कहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, अभी जब इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ये जो है टी जो है सबसेट है आर का। चलेगा? टी का सभी एलिमेंट आर में है, चलेगा? तो टी सबसेट हो गया किसका? आर का। लेकिन देखेंगे दोनों इक्वल है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है और सेम एलिमेंट भी हैं। देख लीजिए ए बी डी। तो ये जो है सबसेट तो हुआ, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो अब प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। हम एक दूर डाल देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एफ और कुछ हो दे दीजिए, जेड दे दीजिए। तो अब हो जाएगा कि अब दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे टी इज नॉट इक्वल टू आर। टी सबसेट भी है और टी इक्वल नहीं है, तो देन टी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। समझ में आ जाना चाहिए मैंने क्या कहा। जब फर्स्ट एलिमेंट कोई भी फर्स्ट सेट है, सेकंड सेट में सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट सेट सेकंड सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये चौथा जो है 4। तो पहले जो है इसको राइट डाउन करेंगे और इसको नहीं, यहाँ पे एक चीज़ है और यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय ये। मैं इस एनसीईआरटी बुक में इसको सबसेट और प्राइवेट बुक यानी अदर बुक में इसको प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। ध्यान में रखना है ये सभी चीज़ें, अपने ढंग से इसको लिख लीजिए। ये जो सिंबल है एनसीईआरटी बुक में इसको सबसेट कहा जाता है और अदर बुक में इसको प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। क्लियर? तो पहले इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है सेट है सी में एलिमेंट है 10 to 14, 3 एलिमेंट है। और डी में एलिमेंट है 2 और 14। और यहाँ पे कोई सेट है ई या डी, ई तो है, एफ जो है उसमें एलिमेंट है 10 और जी इसमें एलिमेंट है 2, एच में एलिमेंट है 14
आई जे, जे में एलिमेंट हैं 10 2, ठीक। और यहाँ पे एच, एच में एलिमेंट हैं 10 2 14। अब यहाँ तक ठीक है, ये सेट है। अब आपको बताना है, क्या बताना है, डी जो है प्रॉपर सबसेट है सी का। डी जो है, डी प्रॉपर सबसेट है सी का। तो पहले चेक करेंगे कि क्या डी सी इक्वल है, तो नहीं है। डी का सभी एलिमेंट सी में है, तो देख 2 और 14, 2 और 14 दोनों में है। तो डी का सभी एलिमेंट सी में है, तो है, तो डी सबसेट हो गया सी का। और डी सी दोनों इक्वल भी नहीं है, सी में ज़्यादा एलिमेंट है, तो डी जो है प्रॉपर सबसेट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे यस, ठीक। तो डी प्रॉपर सबसेट है। अब कहेगा एफ बताइए, एफ जो है, एफ प्रॉपर सबसेट है सी का। एफ प्रॉपर सबसेट है सी का, तो एफ का एलिमेंट क्या 10, 10 देखेंगे सी में है, 10 देखेंगे सी में है, तो है। और एफ और सी देखेंगे दोनों इक्वल भी नहीं है, क्यों, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है। और एफ का जो एलिमेंट है वो सी में है, और एफ सी दोनों इक्वल भी नहीं है। कहने का मीनिंग मेरा ये है कि देखिए यहाँ पे एफ जो है सबसेट है सी का, क्योंकि एफ का सभी एलिमेंट सी में है। एफ में 1 एलिमेंट 10 है जो कि उसमें भी है, तो एफ सबसेट हो गया सी का। और देखिए कि एफ जो है इक्वल भी नहीं है सी का, ये दोनों इक्वल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 2 ठो अलग से है। तो बताइए कि ये दोनों इक्वल भी नहीं हुआ। तो जब एफ सबसेट है सी का और एफ नॉट इक्वल टू सी है, तो एफ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा सी का, हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जी प्रॉपर सबसेट है। ये 6 क्वेश्चन आपको दिया और पूछा गया कि बताइए कि ये प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। एफ जो प्रॉपर सबसेट है सी का, यहाँ तो चेक कर लिए। अब कह रहा है जी प्रॉपर सबसेट है सी का, तो देखेंगे जी में क्या है, एलिमेंट 2 है और उसमें भी 2 है और उसमें ज़्यादा है, तो इक्वल नहीं होगा, इसीलिए ये भी चलेगा, ये भी है। एच में 14 है, इसमें भी 14 है, तो एच जो है क्या हो जाएगा सी का, एच जो है सी का क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्यों? एच का एलिमेंट सी में है और सी में ज़्यादा भी है, क्योंकि इसमें 14 है, उसमें 14 भी है और 10 2 है, अलग सिर्फ 2 है, तो ये भी हो जाएगा। जे देखेंगे, जे जो सबसे जे सेट है या सी का सबसे, जे जो है सी का प्रॉपर सबसेट है, जे सी का प्रॉपर सबसेट है, तो जे देखेंगे 10 2 है, इसमें 10 2 है और 1 ज़्यादा है, तो इक्वल नहीं होगा। सभी एलिमेंट तो है और ज़्यादा नहीं है, सभी एलिमेंट है और 1 ज़्यादा भी है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल भी नहीं होगा और इसका सभी एलिमेंट उसमें है, तो जे प्रॉपर सबसेट हो जाएगा सी का, जे, तो ये भी सही है। और यहाँ पे देखेंगे एच का सभी एलिमेंट सी में है, तो है, एच का सभी एलिमेंट सी में है, तो है, ठीक। और देखेंगे दोनों इक्वल भी तो नहीं है, इक्वल है तो प्रॉपर सबसेट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चेक करेंगे। देखिए एच का यहाँ से देखेंगे सी और एच का सभी एलिमेंट सी में है, तो है 10 2 14, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखेंगे दोनों इक्वल भी तो नहीं है, अपना लोग जानते हैं ना प्रॉपर सबसेट का, कि जब ये एच है तो सी का प्रॉपर सबसेट है, तो एच जो है इक्वल नहीं होना चाहिए सी का, दोनों कंडीशन होगा तभी वो जी जो
एच जो है सी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। देखिए ये तो दोनों इक्वल है, जितना एलिमेंट इसमें है उतना एलिमेंट जो है वो है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसीलिए काट दिए, जहां नहीं होगा उसको कट देंगे। चलिए यहाँ पे के कर न दीजिए, यहाँ पे के कर दीजिए, नहीं समझते तो यहाँ पे के, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक प्रॉपर सबसेट में कोई परेशानी नहीं, जहाँ पे नहीं होगा ऐसा सिंबल लगाएंगे। जब प्रॉपर सबसेट होगा तो ऐसा सिंबल, नहीं होगा तो काट देंगे, कह देंगे नहीं है। चलिए यहाँ पे देखेंगे जी जो है, यहाँ पे 7 नंबर देखेंगे कि जी जो है जे का प्रॉपर सबसेट है। जी यहाँ से हटाइए इसको, जी जो है जे का प्रॉपर सबसेट है, तो जी जो है, जी का सभी एलिमेंट इसमें है, यानी इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, और एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा है, इसका सभी एलिमेंट इसमें है और एक ज़्यादा है, तो इक्वल नहीं होगा, और इसका एलिमेंट तो इसमें है और इक्वल भी नहीं है, तो ये हो जाएगा जी जो हो जाएगा जे का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ये सही है। ठीक, चलिए यहाँ तक। और ये सबसेट की बारी आएगी तो सभी सबसेट है सी का, देख लीजिए सबसेट सभी है, यानी जब यहाँ पे प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये देखना होता है कि जैसे यहाँ पे डी प्रॉपर सबसेट है सी का, तो डी का सभी एलिमेंट सी में होना चाहिए और इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ जो देखे हैं सबसेट में क्या होता था, इक्वल का साइन लगाते थे, तो मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग ये हो गया कि ये दोनों इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अपना लोग ऐसे करते हैं ना, तो ये कहते हैं ये जैसे यहाँ पे है x और y है, पहले ध्यान से देखना है, x y है तो x ही लेस देन y, और जब ये रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि x ही लेस देन y, x y से लेस हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इसका मीनिंग हो गया। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो है इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि x इज लेस देन y और x इक्वल टू y, दोनों होता है। ये इक्वल का मतलब होता है कि दोनों इक्वल भी होगा। यहाँ पे इक्वल हट गया ना, प्रॉपर सबसेट में ये हट जाता है, तो मतलब क्या हुआ, अपने माथे में फिट कर लेना है कि इक्वल हट गया तो इक्वल वाला नहीं चलेगा, इक्वल वाला नहीं चलेगा। सी और के आपस में इक्वल हो गया था, इसीलिए इक्वल वाला नहीं चलेगा। यहाँ से इक्वल जब हटा देंगे तो ये कंडीशन फेल हो जाता है ना, तब सिर्फ ये ही रहता है। उसी प्रकार यहाँ जब इक्वल हट गया तो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल हुआ, इक्वल वाला हट गया तो जो इक्वल होगा उसको नहीं लेना है। चलिए 8 नंबर, 8 में देख कहेगा कि बताइए ये के जो सेट है प्रॉपर सबसेट है जे का, के जो है जे का प्रॉपर सबसेट है, के का सभी एलिमेंट जे में है, तो सभी एलिमेंट तो नहीं है, 10 है 2 है, इसमें है तो इसमें नहीं है, समझ रहे हैं, के का सभी एलिमेंट जे में नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक, तो पहले अब जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको जो है अपना लोग ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, और इसको नीचे में लिखेंगे, साइड में नहीं लिखने लेना, इसको नीचे में लिखेंगे। ठीक, प्रॉपर सबसेट जब कहेगा प्रूव करने के लिए, तो ये तो एलिमेंट लेके देखते हैं, तो जब कहेगा कि ए है प्रॉपर सबसेट, ए है प्रॉपर सबसेट बी का, इफ x बिलोंग्स टू सेट ए, x जब ए में बिलोंग कर रहा है तो देन
एक्स जो है बिलोंग कर जाना चाहिए बी में। एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी में भी, जो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, जब ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो जब जो भी एलिमेंट ए में होगा वो बी में हो जाना चाहिए, ये प्रूव कर देना है। ये जब प्रूव्ड हो जाएगा तो तब जो है ए प्रॉपर सबसेट बी प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में बिल्कुल फिट रखना है।